तो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों पिछले लेक्चर में एल्केन और एल्काइन कंबाइन स्टडी किए थे, जिसमें हमने पहला टॉपिक कवर किया था सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, मुख्य श्रृंखला का चुनाव कैसे किया जाता है, ये हमने कवर किया था बच्चों। ठीक है, आज हम लोग कवर करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट नंबरिंग ऑफ मेन चेन, लेकिन उसके पहले कुछ हमने होमवर्क दिया था जिसको आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट होमवर्क हमारा था ये, सेकंड ये, थर्ड ये। ठीक है ना, इनको हमारा होमवर्क क्या था, इनमें मेन चेन का सिलेक्शन करना था। ठीक है ना, तो मेन चेन चुन लेते हैं। मेन चेन चुनने के हमारे पास सबसे पहले रूल क्या थे कि कार्बन की संख्या क्या होनी चाहिए बच्चों, मैक्सिमम होनी चाहिए थी। ठीक है ना, तो कार्बन की संख्या हम मैक्सिमम लेते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे तो एक ही कार्बन की सीधी चेन है, तो ना यहाँ पे कुछ सोचना नहीं है, हमारा ये हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे बच्चों, तो अगर हम यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड छूटे ना, तो इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम सीधा जा रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, अगर हम ऐसे मुड़ के ऐसे सीधा चले गए तो 8 कार्बन की चैन मिली। ठीक ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन अगर हम ऐसे सीधा मुड़ के और ऐसे आए तो हमको 9 कार्बन की चैन मिली। तो लॉन्गेस्ट नंबर किस में है बच्चों, लॉन्गेस्ट चैन हमारा 9 कार्बन का है, इसलिए हमारा यहाँ पे मेन चैन 9 कार्बन का हो जाएगा। किसी को कोई इशू, कोई समस्या? ठीक है, चलिए थर्ड में हम चलते हैं बच्चों। तो यहाँ भी हम 1 2 3 यहाँ से नहीं करेंगे क्योंकि हमें डबल बॉन्ड तो यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की हमको चैन यहाँ पे मिली। ठीक है ना, और ऐसे हम लोगों का होमवर्क कंप्लीट होता है। ठीक है, तो किसका किसका करेक्ट है बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबका करेक्ट है। ठीक है ना, तो आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट को कवर करते हैं, नंबरिंग ऑफ मेन चैन। ठीक है, चलिए छब्बीस जनवरी आते हैं यार। बच्चों, नंबरिंग ऑफ मेन चैन, मुख्य श्रृंखला का क्रमांकन। ठीक है, ऑलवेज गिव लोवेस्ट नंबर टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी हमेशा हमको डबल या ट्रिपल बंद, द्वि या त्रिबंधों को सबसे कम अंक देना है। ठीक है ना, एग्जाम्पल्स इसका देख लीजिए बच्चों। ठीक है, दो एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, एक डबल बॉन्ड वाले और एक ट्रिपल बॉन्ड वाले। ठीक है, नंबरिंग हम करते हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और एक नंबरिंग कर लीजिए डेट साइड 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, तो लेफ्ट टू राइट में हम देख रहे हैं सेकंड नंबर पे हमको क्या मिल जा रहा है, डबल बॉन्ड। ठीक है ना, लेकिन अगर हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो हमको 4 नंबर पे मिल रहा है। ठीक है ना, तो 4 एंड 2 में लोवेस्ट कौन है बच्चों, 2। तो इसलिए सेकंड नंबर वाली ये, यानी कि नीचे वाली हमारी नंबरिंग क्या होगी, करेक्ट होगी, और ऊपर वाली नंबरिंग हमारी इनकरेक्ट होगी। ठीक है ना, सेम थिंग्स यहाँ भी हम लोग कर लेंगे 1 2 3 4 5, देन डेट साइड 1 2 3 4 5। ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, सेकंड नंबर पे मिला, राइट टू लेफ्ट आए तो थर्ड नंबर पे मिला। ठीक है ना, तो 2 नंबर हमारा कम होता है, इसलिए हमारी ये वाली नंबरिंग सही होगी, ये वाली गलत। नोट कर लीजिए, पहला रूल हमारा यही है। ठीक है ना, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे एक स्टार पॉइंट हम लोग बनाएंगे बच्चों, और स्टार पॉइंट बना के यहाँ पे मतलब कि नोट बना के लिखेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, यानी इसका अगर आप एग्जांपल्स लेंगे तो
जैसे मान लीजिए बच्चों, यह आपके पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो 1 2 3 4 सेकेंड नंबर पे हमको डबल बॉन्ड मिलता है, ठीक है ना। इधर से अगर आते हैं तो 1 2 3 4 सेकेंड नंबर पे उधर से भी मिल रहा है, ठीक है ना। तो हम किससे इस बात को देख लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को देख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन पहले हमको देखना किसको है, डबल आर ट्रिपल बॉन्ड को देखना है, उसके बाद हमको सब्स्टिट्यूएंट देखना है, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूएंट हम अब देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे 1 नंबर पे है, तो इसलिए रिकॉर्डिंग ऑन है जी बच्चों, ठीक है। तो बी आर हमको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे मिल जा रहा है, इसीलिए हम नंबरिंग इधर से कर लेंगे बच्चों, और हमारी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4, ठीक है ना। बात समझ में आया, ठीक है। चलिए सेकंड रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इफ ठीक है बच्चों, ये हमारा सेकंड रूल। सेकंड रूल हमारा क्या है, इफ टू आर मेनी सब्स्टिट्यूएंट आर डबल आर ट्रिपल बॉन्ड गेट सेम नंबर इन नंबरिंग देन फॉलो LSLR रूल। अर्थात यदि दो या अधिक प्रतिस्थापी अथवा डबल अथवा ट्रिपल बंध को क्रमांकन में समान अंक मिले तब LSLR नियम का पालन करेंगे। और बच्चों आप लोग LSLR रूल को एल्केन के नॉमेनक्लेचर में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लीजिए बच्चों, क्या ठीक है बच्चों, क्या हमने यहाँ पे लिखा, द लोकेंट ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आल्सो कंसीडर इन LSLR, अर्थात LSLR में डबल अथवा ट्रिपल बॉन्ड के स्थानीय अंक को भी लिया जाएगा, यानी जिस कार्बन से हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है उस कार्बन के नंबर को भी हम लोग कंसीडर करेंगे, किसमें, LSLR रूल के लिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसका एग्जांपल बच्चों देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड है 5 कार्बन का, ठीक है, 6 का ले लीजिए, सेकेंड नंबर पे इधर से भी, सेकेंड नंबर पे इधर से भी, ठीक है ना। अगर हमको मिल गया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे मान लीजिए एक हमारे पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट BR भी अटैच हो, ठीक है। तो अब हम देखिए क्या बच्चों, यहाँ पे नंबरिंग जब आप करेंगे 1 2 3 4 5 6 और राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, सेकेंड नंबर पे भी हमको डबल बॉन्ड मिल रहा है और इधर से भी चल रहे हैं तो भी सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। अब इसमें हमारा रूल लग जाएगा कौन सा, LSLR, ठीक है। LSLR का जिसका फुल फॉर्म अभी जिसको ना समझ में आ रहा हो, लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल, ठीक है। तो LSLR लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल, इसको लगाएंगे बच्चों। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो सेकेंड नंबर पे हमारा है, फिर थर्ड नंबर पे हमारा ब्रांच है, फिर फोर्थ नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। और अगर हम राइट टू लेफ्ट आते हैं तो सेकेंड नंबर पे है, फिर फोर्थ नंबर पे है, फिर फोर्थ नंबर पे ही है हमारा, ठीक है ना, डबल बॉन्ड। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये हमारा कितना होगा, 5 4 9 4 4 8 2 10, कम हमारा कौन है 9, तो 9 वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट, और 10 वाला इनकरेक्ट, ठीक है ना बच्चों। ये है हमारा सेकेंड रूल LSLR, ठीक है। चलिए नोट करिए अब, सी पॉइंट वाला रूल बच्चों, इफ ठीक है बच्चों। तीसरा रूल हमारा है, इफ रूल नंबर A एंड B बोथ आर फेल्ड देन फॉलो अल्फाबेट ऑर्डर, ठीक है ना। यदि नियम संख्या A तथा B दोनों विफल हो जाएं तो हम क्या पालन कर लेंगे, वर्णमाला के क्रम का पालन कर लेंगे। हाँ 7 से 10,
ठीक है ना। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं बच्चों। बच्चों ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, पहले हम दोनों साइड से नंबरिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम जज करते हैं कौन सी नंबरिंग सही है। ठीक है ना, यही हमारा रूल है। तो अभी हमने दोनों साइड से नंबरिंग कर ली बच्चों। ठीक, और जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और देख रहे हैं सेकंड नंबर पे भी हमको डबल बॉन्ड और 6 नंबर पे भी डबल बॉन्ड ही है हमारा। ठीक है ना, तो हम LSLR लगाएंगे और LSLR में लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, सेकंड नंबर पे मिल रहा है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। ठीक है ना, लेकिन अगर हम यही लेफ्ट राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो सेकंड, फिर फोर्थ, सॉरी इसको यहाँ पे लेके आओ बच्चों। ठीक है ना, यहाँ पे लाइए थर्ड, फिर ये तो LSLR में ही जा रहा है, इसको फिल करना है, LSLR फिल करना है ना। चलो फंस नहीं गए, सॉल्व हो गया। ऐसा क्या है जो सॉल्व ना हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम जब देख रहे हैं सेकंड नंबर पे हमको क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड, और इधर से भी सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड, तुरंत हम क्या लगाएंगे, LSLR। और व्हेन लेफ्ट टू राइट अगर हम यहाँ पे अगर हम जाते हैं बच्चों तो सेकंड प्लस 3 प्लस 5 प्लस 5, और अगर हम राइट टू लेफ्ट आते हैं तो सेकंड प्लस 3 प्लस 5 प्लस 5। देखिए बच्चों, राइट टू लेफ्ट आ रहा है ना, राइट टू लेफ्ट, सेकंड नंबर पे हमको डबल बॉन्ड मिला, 3 नंबर पे हमको क्या मिला, ब्रांच मिला, 4 5 नंबर पे हमको क्या मिला, ब्रांच मिला, और 5 नंबर पे ही हमको डबल बॉन्ड मिला। वही तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो अभी देखिए बच्चों हमारा LSLR फेल कर रहा है। ठीक है ना, अब हम क्या लगाएंगे, अल्फ़ाबेट आर्डर। तो हमारा एक है ब्रोमो और एक है बच्चों हमारा क्लोरो। ये हमारा B से शुरू हुआ, ये हमारा C से, और अल्फ़ाबेट में B पहले आता है। ठीक है ना, तो इसीलिए हमारी नंबरिंग डेट साइड हो जाएगी। तो ये वाला हमारा ऊपर वाली नंबरिंग सही हो जाएगी और नीचे वाली नंबरिंग हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों, बात समझ में आया, यही हमारे रूल है। ठीक है ना, अब कुछ एक्स्ट्रा रूल हैं तो पहले इनको नोट करिए, फिर एक्स्ट्रा रूल्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, जल्दी से। पता है, ठीक ना बच्चों, कुछ एक्स्ट्रा रूल है हमारे। ठीक है, एक्स्ट्रा रूल हमारा क्या है कि बच्चों मान लो अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ चले आए तो हम क्या करेंगे। ठीक है ना, उसी के लिए रूल है हमारा एक्स्ट्रा वाला। तो यहाँ पे हम करेंगे बच्चों, इफ ठीक है ना बच्चों, ये रूल हमारा क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई आपके पास बच्चों कंपाउंड हो, ठीक है ना, और उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ प्रेजेंट हो रहे हों, तो हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ से अगर हम करते हैं तो भी इसको फर्स्ट नंबर मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड को, और इधर से करते हैं तो हमको डबल बॉन्ड को फर्स्ट मिल रहा है। अब हम किसको प्रायोरिटी देंगे, तो हमारा ये रूल कहता है किसको, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। किसको बच्चों, डबल बॉन्ड को। तो इसलिए हम नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5। बात समझ में आया, एकदम क्लियर, आसान सा रूल है। ठीक है ना, ठीक है ना बच्चों। अब एक एक्स्ट्रा रूल और लीजिए, ये ए है और एक बी पॉइंट बना के लिख लीजिए।
इन देंगे। क्या लिखा आपने बच्चों? इन सब्स्टिट्यूएंट एंड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू डबल बॉन्ड, यानी कि प्रतिस्थापी तथा डबल और ट्रिपल बंध में हमेशा हम डबल बंध को ही चुनेंगे, उसी को हम महत्व देंगे। बात समझ में आई? ठीक है ना। इसका एग्जांपल देखिए बच्चों, एक छोटा सा एग्जांपल, 4 कार्बन की चेन है बच्चों, एक साइड से हमको कोई एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, एक नंबर पे लोवेस्ट नंबर एकदम मिल रहा है, और एक साइड से हमको डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है। हमको प्रायोरिटी किसको देनी है? डबल बॉन्ड को, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड 1 2 3 4। बात समझ में आया? रूल समझ में आया? ठीक है ना। बस यही है नंबरिंग का रूल, ठीक है ना बच्चों। तो इसको नोट करिए। अब इस नंबरिंग के रूल के लिए ना हम एक शॉर्ट ट्रिक याद करते हैं। शॉर्ट ट्रिक बहुत ही मज़ेदार है बच्चों, मज़ा आएगा आप लोगों को। जो नॉनवेज वाला होगा उसके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो वेज वाले होंगे बच्चों थोड़ा सा सह लेना, ठीक है ना, बुरा मत मानना, ठीक है। डबल बॉन्ड को बच्चों एज ए कंसीडर करिए बच्चों मटन, क्या? मटन। ट्रिपल बॉन्ड को बच्चों कंसीडर करिए एज ए चिकन एंड ब्रांच या शाखा या प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूएंट, ये एक ही नाम है। इनको आप कंसीडर करिए एज ए पनीर। मैंने शाकाहारी वालों के लिए भी ध्यान दिया है बच्चों, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि केवल मांसाहारी वालों को मैंने फोकस किया है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अभी आप अगर ये कंसीडर कर लेंगे तो आप नंबरिंग में कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब आपको अगर ये सारी चीज़ें एक साथ मिल रही हो तो आप किसके पास जाना पसंद करेंगे? मटन के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, आप मटन खाना पसंद करेंगे, ठीक है ना। अगर ये ना हो, ये दोनों हो, तो आप चिकन खाना पसंद करोगे, ठीक है ना। और अब तक केवल यही भर पढ़ते हुए आ रहे थे, पनीर खाते हुए आ रहे थे, लेकिन अब दोनों खाइए, ठीक है ना। मटन और चिकन दोनों खाइए, ठीक है ना। जैसे अगर एग्जाम्पल्स में हम लोग देखें बच्चों, सेम थिंग्स वही, एक साइड से एक नंबर पे हमको ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, एक साइड से हमको एक ही नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है ना। आपके पास ऑप्शन है कि आप चिकन खाएंगे या मटन खाएंगे, क्या खाना पसंद करेंगे? मटन। इसलिए हमारी नंबरिंग डबल बॉन्ड साइड से हो जाएगी। बात समझ में आया? ठीक है ना। ऐसे ही आप कर सकते हैं। और चलिए बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक साइड आपको मिल रहा है मटन, एक साइड आपको मिल रहा है चिकन और पनीर। किधर कंसीडर करेंगे? यहाँ पे हम मटन को ही कंसीडर करेंगे। लेकिन बच्चों जैसे ही ये आपका देख रहे हो बच्चों, करीबी छोटा सा फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो बच्चों, यहाँ से हम लोग अगर चलें बच्चों, फेंक दें, यहाँ पे मैंने देखिए क्या किया, मैंने एक डबल बॉन्ड रखा, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, ब्रांच लगा दिया, और यहाँ पे ये लगा दिया। अब आपके पास देखिए ऑप्शंस, यहाँ से चलेंगे आपको तो घर पे बैठे बैठे पनीर मिल रहा है, ठीक है ना। और इधर से चल रहे हैं तो एक दो कदम चलने के बाद हमको क्या मिल रहा है? मटन मिल रहा है, ठीक है। तो आप क्या लेना पसंद करेंगे बच्चों? फ़ायदा कहाँ पे है हमारा? पनीर पे है फ़ायदा, क्योंकि यहाँ पे कोई हमको मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। घर पे बैठे बैठे हमको क्या मिल रहा है? पनीर मिल रहा है ना, ठीक है ना। कोई मेहनत तो नहीं है, लेकिन मटन खाने के लिए हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इस दूसरे फ्रेंड के पास जाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो मेहनत कोई करना नहीं चाहता है, सभी बच्चे आलसी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या होगा? नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी। समझ में आया? 1 2 3 4 5। तो देखा बच्चों आपने
कि अगर आप मटन, चिकन और पनीर को याद रखते हो तो आपका बहुत ही आसान हो जाएगा नंबरिंग करना, ठीक है ना। आपको बस करना क्या है, हमेशा फ़ायदे में रहना है, ठीक है ना, हमेशा क्या फ़ायदे में रहना है। ये नहीं कि नहीं नहीं हम कितना हो बारिश हो रहा हो 50 किलोमीटर जाएंगे लेकिन मटन खाएंगे, घर पे पनीर नहीं खाएंगे, ये वाला काम नहीं करना है, ठीक है ना। हमेशा फ़ायदे में रहना है। 50 किलोमीटर जाएंगे तो पेट्रोल भी तो लगेगा, ठीक है, तो हमेशा फ़ायदे में रहिए, ठीक। तो सारी ट्रिक आपको समझ में आए बच्चों? चलिए, तो बच्चों अभी आप इस पे होमवर्क लेके जाइए, ठीक है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि अब इनके हम लोग नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। बस 2 होमवर्क हैं बच्चों, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड शो कर रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों होमवर्क यहाँ पे करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए A2 क्लासेज यूट्यूब चैनल। थैंक यू।